Hello everyone, so welcome to you on channel. So today's topic of the class is sorting of array. Now what do you mean by sorting? Sorting means arranging the array elements either in ascending or in descending order, right? And this can be done with two common techniques, and that is selection sorting and bubble sorting. So first we will talk about the selection sorting. So in selection sorting, as the name indicates, selection, what we do, we select or we find out the minimum element from the unsorted array, right? And we will shift that minimum element towards the beginning of array, means at the first position. So how will you shift that? How will you bring that? By exchanging the value of first element with the lowest value. See, if this is the array, you can see the lowest value is 8, right? So what we will do, we will bring that 8 at the beginning of array. How? By exchanging the first element with that, right? So during each pass, the element having the minimum value will be fixed at its final position. So final position, why I am saying final position? Because if it is in ascending order, then the final position will be at the first place. If it is in descending, then the final position will be at the last place. So here we are considering the case of ascending order. So in this, during each pass, what will be happen? Minimum element. So this is the minimum element will be fixed at its final position. तो कहाँ आ जाएगा? At the first position. और 12 कहाँ चला जाएगा? 8 की जगह एक्सचेंज हो जाएगा, ठीक है? तो क्या हो गया ये 9, 15, 10, 13, बाकी एज इट इज. तो एक पास में हमारा एक वैल्यू फिक्स हो गया, दैट इज द मिनिमम वैल्यू एट द फर्स्ट प्लेस, राइट? अब नेक्स्ट पास में क्या होगा? अब ये वैल्यू फिक्स हो गया, वी विल नॉट टच दिस वैल्यू. कहाँ से कहाँ तक देंगे? एरे 1 to 5, ठीक है? तो एरे 1 to 5 में से जो मिनिमम वैल्यू होगा वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? सेकंड पोजीशन पे या फिर इंडेक्स 1 पर, ठीक है? और वो उससे एक्सचेंज हो जाएगा. तो इसमें क्या करेंगे? 8 को एज इट इज लिख लेंगे. अभी 9 to 12 में मिनिमम वैल्यू क्या है आपकी? 9 ही है, ठीक है? तो 9 को हम एज इट इज रहने देंगे. 15, 10, 13, 12, ठीक. नाउ आपका दो वैल्यू फिक्स हो गई. वी विल नॉट टच दिस वैल्यू. कहाँ से कहाँ तक देखेंगे अब हम? 2 से लेके 5 तक, ठीक है? ये 4 एलिमेंट्स बचे हैं. नाउ वी विल सी व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू इन दिस. तो व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू इन दिस? 10, राइट? तो व्हाट वी विल डू, वी विल एक्सचेंज 10 विथ 15. तो क्या हो जाएगा? 8, 9, 10, 15, 13, 12. तो अभी 3 वैल्यूज, पास 3 में 3 वैल्यूज फिक्स्ड हो गई. बचा क्या है हमारा? 3 to 5. तो 3 to 5 एलिमेंट में वी विल सी द मिनिमम वैल्यू क्या है? 12. तो 12 को हम बिगिनिंग ऑफ दिस 3 to 5 एरे, राइट? तो हाउ विल यू ब्रिंग दैट? बाय एक्सचेंजिंग द वैल्यू. तो क्या हो जाएगा? 8, 9, 10, यहाँ 12 आ जाएगा, 15 यहाँ चला जाएगा और 13 बीच में, ठीक? 4 वैल्यूज फिक्स हो गई. अब ये दोनों बचा है तो क्या कर देंगे? उसको एक्सचेंज कर देंगे सिंपली. अच्छा, 13 इज ऑलरेडी स्मॉलर देन 15, तो नो नीड टू एक्सचेंज इट, वी विल राइट एज इट इज, ठीक है? वी विल चेक इफ इट इज ग्रेटर द फर्स्ट वैल्यू, देन ओनली इट विल बी एक्सचेंज. इफ इट इज ऑलरेडी इन ऑर्डर, देन द सेम विल बी रिटन देयर, right? So if you can notice that if the size of array is 6, so how many passes will be needed to arrange all the elements? 5 passes or 5 iterations or 5 steps will be needed, right? क्योंकि देखो एक पास में एक एलिमेंट अरेंज हो रहा है, तो सेकंड में 2, थर्ड, फोर्थ, 5, 6 का तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा. 6 का करने का जरूरत नहीं. जब 6 में से 5 अरेंज हो गए तो 6 तो ऑलरेडी हो गया, ठीक है? तो दैट्स वाई आपका अगर 6 एलिमेंट है तो 5 पासिस और 5 इटरेशंस विल बी नीडेड. इसको हम याद रखेंगे, ठीक है? नाउ द क्वेश्चन अराइज, हाउ विल वी फाइंड आउट द मिनिमम वैल्यू, ठीक है? मिनिमम वैल्यू वी हैव ऑलरेडी डन, तो इसमें देख लेते हैं. सी, इन दिस फर्स्ट वी एज्यूम दैट द फर्स्ट एलिमेंट इज द मिनिमम वैल्यू. सो वी विल टेक अ वेरिएबल min इंडेक्स एंड वी विल असाइन 0 into दैट. तो min इंडेक्स क्या हो गया आपका? 0,
इनिशियली वी आर एज्यूमिंग दैट जो भी कोई वैल्यू है फर्स्ट वैल्यू वो मिनिमम वैल्यू है, ठीक है। तो बाकी सबको हम चेक करेंगे, वी विल कंपेयर द रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स विद दिस वैल्यू। अगर स्मॉलर है इससे कोई वैल्यू तो मीन इंडेक्स आपका उस पर शिफ्ट हो जाएगा। कैसे करेंगे, देखो 9 लेसर देन 12 है तो आपका मीन इंडेक्स क्या हो जाएगा 1, ठीक है। फिर 15 को 9 से कंपेयर किया, स्मॉलर नहीं है। 10 को 9 से कंपेयर किया, स्मॉलर नहीं है। 13 को 9 से कंपेयर किया, ये भी स्मॉलर नहीं है। 8 को 9 से कंपेयर किया, 8 इज स्मॉलर देन 9। तो मीन इंडेक्स कहाँ शिफ्ट हो गया आपका, ये, ठीक है, लोवेस्ट में था। मतलब पूरा लूप चलने के बाद लास्ट में हमें लोवेस्ट वैल्यू पे मीन इंडेक्स का वैल्यू मिलेगा। तो मीन इंडेक्स हमारा 5 हो गया, ठीक है, और लोवेस्ट वैल्यू 8 हो गया। देन वी विल एक्सचेंज फर्स्ट एलिमेंट विद द वैल्यू ऑफ मीन इंडेक्स एलिमेंट, ठीक है। ये प्रोसेस, ये लॉजिक लगाएंगे हम फॉर टू फाइंड आउट द मिनिमम वैल्यू एंड स्वैपिंग द वैल्यू, राइट। So now we will make the program for this selection sorting. So let's see. Okay, now we will see the program. Write a program to enter 10 elements and arrange the elements in ascending order by selection sorting, right? So we need to first enter the elements, then we will arrange the elements in ascending order. So for as we need to enter 10 elements, so we have already imported the package util. Then because we have to use the scanner class selection है आपकी, we have created the object of scanner class, we have taken the variable int min index. Min index is a variable, you can take min or any other name, and we have declared a array having the name list and size 10 because we need to enter the 10 elements, right? Then we need to input the values in an array. So for that we have used the loop 0 to 10 लिस्ट आई इक्वल्स टू obj डॉट नेक्स्ट 10। तो इस लूप से क्या होगा, आपका 10 वैल्यूज एरे में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, द नेक्स्ट थिंग इज वी विल सी एज वी हैव जस्ट सीन दैट द इफ द एलिमेंट्स आर 6 देन हाउ मेनी इटरेशंस वी नीड टू अरेंज ऑल द एलिमेंट्स 5। सो हियर इट इज 10 elements. So there are 10 elements. So how many iterations will be needed to arrange all the elements? 9. So loop will go, this I loop is for number of iterations, right? And here it is the I is the outer loop. So this we are using the outer loop. So I चलेगा आपका I equals to 0 से कहाँ तक चलेगा, less than 10 नहीं, हमें कितना चाहिए 9 iterations. तो 9 iterations I less than 9, ठीक है। लेस देन 9 और लेस देन इक्वल टू 8, तभी 0 से स्टार्ट है, तभी हमारा 9 टाइम्स चला, राइट। I प्लस प्लस, ठीक है। तो नंबर ऑफ इटरेशंस हमें 9 चाहिए थे, तो इसीलिए हमने 0 लेस देन 9 लूप चलाया। अभी हमें क्या करना है, द फर्स्ट स्टेप हमें मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो एज आई टोल्ड यू, मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए वी एज्यूम दैट द फर्स्ट एलिमेंट इज द मिनिमम वैल्यू एलिमेंट। तो मिन इंडेक्स जो हमने लिया है वेरिएबल, उसमें हम क्या असाइन कर देंगे 0। मीन्स हमने एज्यूम किया कि फर्स्ट पोजीशन पे मिनिमम वैल्यू है। मिनिमम मिन इंडेक्स एक्चुअली रिप्रेजेंट्स द इंडेक्स हैविंग द मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो मिन इंडेक्स में हमने इनिशियली 0 असाइन किया, बट परमानेंट 0 नहीं है, वो इनिशियली 0 है। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट पास में हमारा 0 है तो नेक्स्ट पास में 1 हो जाएगा, फिर उससे नेक्स्ट में 2 हो जाएगा। तो मिन इंडेक्स में हम क्या असाइन कर देंगे, I का वैल्यू इनिशियली, ठीक है। अभी ये मिन इंडेक्स हो गया यहाँ पर। तो अभी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे मिनिमम वैल्यू, तो बाकी सारे एलिमेंट्स को हम कंपेयर करते चलेंगे, ठीक है। अगर लेसर है 15 से तो मिन इंडेक्स वहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। देखो कैसे करेंगे, फॉर दिस इज द इनर लूप इंट j, ये तो फिक्स हो गया आपका, कहाँ से कहाँ तक चलेगा j, I प्लस 1 से लेके लास्ट तक। तो I प्लस 1 से शुरू करेंगे, जो भी I की वैल्यू है, और कहाँ तक चलेगा, लेस देन 10, ये लेस देन 10 चलेगा लास्ट तक, ठीक है। j प्लस प्लस, ठीक। अभी हमें क्या कंपेयर करना है, हमें ये एलिमेंट कंपेयर करने हैं इससे, फर्स्ट एलिमेंट से। क्या लिखेंगे, इफ
लिस्ट जे, लिस्ट जे, अभी जे आई अगर इनिशियली 0 है तो जे का वैल्यू 1 है, तो लिस्ट 1 को हम कंपेयर कर रहे हैं मिनिमम इंडेक्स से। अगर वो लिस्ट जे लेस है, लिस्ट मिन इंडेक्स, ठीक है। लिस्ट मिन इंडेक्स क्या है आपका 15, तो हम 10 को कंपेयर कर रहे हैं 15 से। अगर 10 लेस देन है 15 से है तो क्या हो जाए, तो मिन इंडेक्स आपका 1 हो जाए, बिकॉज 10 लेस है तो मिन इंडेक्स तो रिप्रेजेंट करेगा मिनिमम वैल्यू को, तो यहाँ पे आपका मिन इंडेक्स आ जाए। तो क्या होगा, मिन इंडेक्स में क्या असाइन हो जाए, जे का वैल्यू, ठीक है। सी अभी जे का वैल्यू ये आपका मिन इंडेक्स हो गया, ठीक है। फिर से लूप चला, अभी एक ही बार लूप चला है ना, अभी इंटरनल लूप पूरा चलेगा, इनर लूप। तो जे का वैल्यू आई प्लस 1, पहले 1 था तो इसने 1 को चेक किया मिनिमम इंडेक्स से, तो कंडीशन ट्रू हुआ तो मिनिमम इंडेक्स 1 आ गया, अभी इतना हुआ है। फिर जे का इंक्रीमेंट हुआ, ठीक है, तो आपका 1 से 2 हो जाएगा। अब हम 2 को कंपेयर कर रहे हैं लिस्ट मिन इंडेक्स से, तो यानी कि 20 को 10 से, ठीक है। तो 20 10 से स्मॉलर नहीं है तो इसको छोड़ देगा, ये इस कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। फिर 12 को 10 से कंपेयर करेगा तो ये भी नहीं है, इसको भी छोड़ देगा। 33 को, फिर 9 पे आएगा, 9 इज लेसर देन 10, तो ये कंडीशन आपकी ट्रू होगी। तो मिन इंडेक्स कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, 5 पे, जिसमें वैल्यू 9 है, ठीक। तो आपका मिन इंडेक्स में अभी 5 आ गया। फिर चलेगा लूप, अभी जे कंप्लीट नहीं हुआ, जे कंप्लीट लास्ट तक होगा। फिर चलेगा 45 को कंपेयर किया 9 से, लेसर नहीं है, 25 भी नहीं है, 40 भी नहीं है, 30 नहीं है, तो आपका मिन इंडेक्स कहाँ सेट हो गया, पूरा इनर लूप चलने के बाद 5 पर, ठीक है। तो आपका जब इस इनर लूप से बाहर आया तो मिन इंडेक्स आपका 5 था। तो अभी हमें क्या करना है, इस वैल्यू को जो मिन इंडेक्स पे वैल्यू है, दैट इज द मिनिमम वैल्यू, फर्स्ट एलिमेंट से एक्सचेंज कर देना है ना। तो ये हो गया लिस्ट मिन इंडेक्स और ये हो गया हमारा लिस्ट आई। तो हम इन दोनों को एक्सचेंज कर देंगे। कैसे एक्सचेंज कर देंगे, बाय टेकिंग द टेम्परेरी वेरिएबल, राइट। तो थोड़ा इसको स्पेस बनाते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले लिस्ट आई को टेम्परेरी वेरिएबल में डाल देते हैं। लिस्ट आई को, ये हम आउटर लूप के अंदर ही कर रहे हैं सारा, अभी हमारा इनर लूप बंद हुआ है, आउटर लूप हमारा अभी स्टार्ट ही है। लिस्ट आई को एक टेम्परेरी वेरिएबल में डाल देते हैं, इंट टेम्प, ठीक। देन ये 15 किस में डल गया, आपका टेम्प में। अब हम इसको लिस्ट मिन इंडेक्स को लिस्ट आई में डाल देंगे। लिस्ट मिन इंडेक्स को कहाँ पे असाइन कर देंगे, लिस्ट आई में। तो 9 का वैल्यू कहाँ चला गया, फर्स्ट पोजीशन पे, और जो टेम्प में था उसको हम यहाँ पे ले आएंगे। टेम्प का वैल्यू कहाँ डाल देंगे हम, लिस्ट मिन इंडेक्स में, ठीक। तो वैल्यू हमने एक्सचेंज कर दिया, राइट। अभी हम आउटर लूप कर देंगे क्लोज, अभी आउटर लूप क्लोज हो जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू एक एक्सचेंज हो गई फर्स्ट पास में, यानी कि जब आई का वैल्यू 0 था, फिर आई का वैल्यू इंक्रीमेंट किया 1 हुआ। मिन इंडेक्स फिर कहाँ से आपका इनिशियलाइज हो गया 1, तो मिन इंडेक्स स्टार्टिंग में 1 पे आ जाएगा, ठीक है। अभी 0 को छोड़ देगा, 0 की वैल्यू सेट हो चुकी है, 9 आ चुका है। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक फिर से चेक करेगा इसमें मिनिमम वैल्यू कौन सी है, तो जो उसको मिनिमम वैल्यू मिलेगी फिर वैल्यू एक्सचेंज करेगा, वो सेकंड आपका पोजीशन सेट हो जाएगा। फिर आई का वैल्यू 2 होगा, फिर आपका ये वाला वैल्यू सेट हो जाएगा। तो इसलिए प्रोसेस चलता रहेगा और पूरा लूप चलने के बाद आपकी सारी वैल्यूज अरेंज हो जाएगी। कितनी इटरेशंस में, 9 इटरेशंस में, इफ़ द एरे साइज इज 10, ठीक है। अब लूप से बाहर आएंगे तो हमारा सॉर्टेड एरे है, रेडी हो गया सॉर्टेड एरे। हमें क्या कर देना है, उसको सिंपली डिस्प्ले कर देना है। हाउ वी विल डिस्प्ले दैट, फॉर लूप इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन, लेंथ कितनी है 10, ये हमारा आउटर लूप क्लोज होने के बाद बना रहे हैं हम, ठीक है। आई प्लस प्लस, सिंपली क्या कर देना है हमें, SOPLN लिख रहे हैं, सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन को
सिंपल डिस्प्ले कर दो लिस्ट आई, ये हमारा सॉर्टेड एरे आ गया, ठीक है। देन फॉर लूप क्लोज, मेन क्लोज, क्लास क्लोज। आई होप इट इज क्लियर। So this was about selection sorting. Now we will see the bubble sorting. So now we will understand the concept of bubble sorting. So what happens in bubble sorting? In bubble sorting, each pair of adjoining elements are compared, and if they are in wrong order, then the swapping takes place. What do you mean by wrong order? Wrong order means if we are arranging the elements in ascending order, then the second element should be greater than the first one. ठीक है, अगर नहीं है तो स्वैपिंग होगा। तो वी विल चेक ईच पेयर ऑफ एडजॉइनिंग एलिमेंट, राइट। और ये सब एक ही पास में होगा, फर्स्ट पास में। तो फर्स्ट पास में क्या होगा, सपोज आई एम राइटिंग द नंबर सेम, ये नंबर है रेंडमली हमने लिए हैं, ठीक है। तो 10 और 5 में कंपैरिजन हुआ, 10 और 5 में क्या होना चाहिए, दिस एलिमेंट शुड बी ग्रेटर देन दिस, तो क्या हो जाएगा, स्वैपिंग हो जाएगा। स्वैपिंग हुआ तो यहाँ 5 आ गया, अब यहाँ पर 10 आ गया, राइट। फिर 10 और 15 में हुआ, 10 15 ऑलरेडी सॉर्टेड है तो इसको छोड़ देगा। 15 और 25 में हुआ, ये भी ऑलरेडी सॉर्टेड है तो इसको भी छोड़ देगा। 25 और 12 में हुआ तो 25 बाद में आना चाहिए, 12 पहले आना चाहिए, तो यहाँ पे 12 आ जाएगा और यहाँ पर 25 आ जाएगा। सो बाय द एंड ऑफ फर्स्ट पास हमें क्या मिला, हमें एक वैल्यू हमारी फिक्स पोजीशन पे आ गई, फाइनल पोजीशन पे आ गई, दैट इज द लार्जेस्ट वैल्यू। तो लार्जेस्ट वैल्यू हमारी फिक्स हो गई 25, ठीक है। नेक्स्ट पास में वी विल एक्सक्लूड दिस वैल्यू फ्रॉम द कंपैरिजन। अब इसके साथ कोई कंपैरिजन नहीं करना, ये हमारी वैल्यू फिक्स हो गई है, इसको एज इट इज लिख लेंगे, ठीक है। बाकी को भी एज इट इज लिखेंगे। अभी हमें क्या करना है, कंपैरिजन करना है 5 और 10 के बीच में, ये ऑलरेडी सॉर्टेड है। फिर 10 और 15 में, ये भी ऑलरेडी सॉर्टेड है। 15 और 12 में, ठीक है। 15 और 12 में किया तो 12 यहाँ आ जाएगा और 15 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो बाय द एंड ऑफ सेकेंड पास हमें क्या मिल गया, हमें 2 वैल्यूज हमारी फाइनल पोजीशन पे आ गई, लास्ट 2 वैल्यूज, ठीक। तो इन 2 वैल्यूज को भी टच नहीं करेंगे, ये हमारी फाइनल फिक्स्ड वैल्यू होगी। बचा 5 10 12, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया, 5 और 10 को कंपेयर किया, 5 10 हमारा ऑलरेडी सॉर्टेड है। 10 12 को किया, ये भी हमारा ऑलरेडी सॉर्टेड है, ठीक है। और ये तो है ही हमारे 2 फिक्स्ड, तो हमारा फोर्थ ये एज इट इज रहा और हमारा मैक्सिमम आपको 4 पासेस चाहिए, ठीक है। ये बाई चांस ऑलरेडी सॉर्टेड है तो हम इसको एज इट इज लिख लेंगे। सो टू फिक्स द 5 वैल्यूज वी नीड 4 passes, 5 10 12 15 25, we need 4 passes, we need 4 passes to arrange our 5 एलिमेंट। तो एक कम इटरेशन लगेगा, बिकॉज एक पास में हम एक वैल्यू फिक्स कर रहे हैं, सेकेंड पास में 2 हो जाएंगी, थर्ड पास में 3 हो जाएगी, 4 में आपकी 4 हो जाएगी, तो 5th तो ऑलरेडी है ही, ठीक है। 5th तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अगर 5 में से 4 अरेंज कर दें तो 5वीं तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी, ठीक है। तो अगर 5 है तो हमारे 4 इटरेशन चाहिए, राइट। नाउ आई होप इट इज क्लियर। सो नाउ वी विल सी दीज इंटरनल कंपैरिजन के लिए हम एक इनर लूप लेंगे जे, और ये हमारे नंबर ऑफ इटरेशंस के लिए हम आउटर लूप लेंगे आई का। So let's see the program, let's make program. So now we will see the program based on bubble sorting. So what is the program? Write a program to enter the 10 elements and arrange them in ascending order by bubble sorting. So same we have taken first, as we have to input the 10 elements, we have already made the scanner class object by creating scanner obj equals to new scanner. Then we have already declared the array list having the size 10. 0 से 10 लूप चला और हमने 10 वैल्यूज आपके एरे में स्टोर कर दिया, ठीक है। तो ये है आपका कॉमन है दोनों में, बबल सॉर्टिंग और सिलेक्शन सॉर्टिंग में। अभी हमें बबल सॉर्टिंग में क्या करना है। सो एज वी हैव जस्ट सीन इन द बबल सॉर्टिंग ऑल्सो, इफ देयर आर 10 एलिमेंट्स तो कितना इटरेशंस लगेगा, 9। अभी हमने 5 में देखा 4 इटरेशन, तो 10 में 9 लगेगा, एक कम, ठीक है। और इटरेशन के लिए हम आउटर लूप लगाएंगे फॉर i इक्वल्स टू 0 से लेस देन 9,
और इंटरनल कंपैरिजन के लिए हम इनर लूप लेंगे। तो इंटरनल कंपैरिजन कितने टाइम्स चला? जब एलिमेंट्स 10 थे आपके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक कम, अगेन एक कम, तो हमारा जे भी एक कम चलेगा। और ये एक कम कब चलेगा? फर्स्ट, जब आई का वैल्यू 0 है। जब आई का वैल्यू 1 हो जाएगा तो हमारी लास्ट वैल्यू फिक्स हो जाती है, तो उसको भी हमें एक्सक्लूड करते चलना है, ठीक है। तो इंटरनल जब हम लेंगे तो उसमें हमें एक एक वैल्यू एक्सक्लूड करेंगे। जब i1 है तो लास्ट वाला एक्सक्लूड, i2 है तो लास्ट वाले 2 एक्सक्लूड, i3 है तो लास्ट वाले 3 एक्सक्लूड, है ना। लेट्स सी क्या करें। आउटर लूप लेते हैं, नंबर ऑफ इटरेशन फॉर इंट i इक्वल्स टू 0। कितने टाइम्स लूप चलना चाहिए? 9 टाइम्स। 9 इटरेशन सफिशिएंट है हमारी 10 एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए। तो i इक्वल्स टू 0, i लेस देन 9, i प्लस प्लस, ठीक। अभी इनर लूप में क्या करना है हमें? ये कंपैरिजन करने हैं। उसके लिए हमें लूप लिया फॉर इंट जे भी आपका 0 से स्टार्ट हुआ और कहाँ तक चलेगा? अगेन एक लेस, है ना, काउंट किया हमने, कंपैरिजन है तो कंपैरिजन दो पेयर का ले रहे हैं तो एक लेस लगेगा। जे इक्वल्स टू 0, जे लेस देन 9, ये भी लेस देन 9 तक चलेगा, ठीक है, जब i का वैल्यू 0 है। लेकिन जब i का वैल्यू 1 हो जाता है तो हमें एक एक्सक्लूड करना है। जब i का वैल्यू 2 हो जाता है, हम ये 2 एलिमेंट एक्सक्लूड कर देने हैं कंपैरिजन से। i 3 हो जाता है तो 3 एलिमेंट्स एक्सक्लूड कर देने हैं कंपैरिजन से। तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे? 9 माइनस i कर देंगे, j प्लस प्लस, ठीक। i का वैल्यू 0 है तो j लेस देन 9 पूरा चला। i का वैल्यू 1 हो जाएगा तो लास्ट वाली फिक्स हो चुकी होगी, तो 9 माइनस 1 उसको एक्सक्लूड कर दिया। जब i का वैल्यू 2 है, 2 एक्सक्लूड। आई होप इट इज क्लियर। तो इनर लूप में अभी हमें क्या करना है? कंपैरिजन। किस किस को? इसको इसके साथ, j को j प्लस 1 के साथ। तो इफ लिस्ट j इज ग्रेटर देन लिस्ट j प्लस 1, अगर ये इससे बड़ा है तो स्वैप कर जाए। तो स्वैपिंग का सेम क्राइटेरिया, वी विल टेक द टेम्प, इसको डिक्लेयर कर देते हैं कहीं, इंट टेम्प यहाँ कर दें, इंट टेम्प, या वहाँ पे भी लिख सकते हो इंट टेम्प, ठीक है। टेम्प में क्या असाइन हो जाए? लिस्ट j, देन लिस्ट j प्लस 1 का वैल्यू कहाँ चला जाए? लिस्ट j में, ठीक। लिस्ट j का वैल्यू 50 हमने टेम्परेरी वेरिएबल में डाल दिया और 45 यहाँ आ गया, और फिर टेम्प का वैल्यू इसमें आ जाएगा। टेम्प का वैल्यू कहाँ चला जाएगा? लिस्ट j प्लस 1 में, ठीक है। ये हो गया इफ क्लोज। अगर ये ग्रेटर है, स्वैपिंग हो जाए, देन इनर लूप क्लोज एंड देन द आउटर लूप क्लोज, है ना। तो अभी एक वैल्यू हुआ, फिर नेक्स्ट चलेगा j1 हुआ, ठीक है। तो j1 हुआ, 1 और 2 में कंपैरिजन हुआ, फिर 2 और 3 में, 3 और 4 में, लास्ट तक चला, ठीक। जब i का वैल्यू 0 है तो पूरा चलेगा। फिर आउटर लूप में आएगा, i1 आएगा, i1 तो 0, j लेस देन 9 माइनस 1, 8 बार, एक एक्सक्लूड हो जाएगा। फिर से स्वैपिंग होगी इनके बीच में, ठीक है, कंपैरिजन के बाद। देन आफ्टर कमिंग आउट फ्रॉम द आउटर लूप वी विल गेट द सॉर्टेड एरे। तो फर्स्ट वी विल डिस्प्ले SOPLN या सिस्टम डॉट आउट println लिखेंगे, sorted array, we will display the message first and then we will use the for loop for int I equals to 0, I less than 10, I plus plus, क्या डिस्प्ले कर देंगे? SOPLN, you will write system dot out println only, there is no space, that's why I am writing SOPLN, list I, check. So we will display this sorted array, for close, main close, class close. So this was the only bubble sorting. I hope both sorting is clear to you. So that's it in this video. Thanks for watching.